देखिए, आप 2 बोल रहे हैं, हर आदमी 2 बोल रहा है, मात्र 40 सिलेंडर भरा हुआ आ रहा है, हम किस किस को बांटेंगे? आप डॉक्टर को एक मीटिंग कीजिए या मेरे पॉइंट पे आइए, जिसको जैसी इमरजेंसी लगी वो अपने माल ले जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सिर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 नेटवर्क। You are watching News 41 Network. इस वक्त हम जो है इंदौर गैस एजेंसी में यहाँ के जो मालिक है इंदौर गैस एजेंसी के भरत सर के साथ मौजूद है। शहर मालेगांव में इंदौर गैस एजेंसी के ताल्लुक से जो है हॉस्पिटल्स में गैस सप्लाई को लेकर यहाँ पर 2 दिन कबल जो है बहुत ज्यादा कशीदगी का माहौल देखा गया, बहुत ज्यादा गहमा गहमी का माहौल था। भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर आ गई थी। तो वो आखिर क्या मामला था और क्यों ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर ये नौबत आ रही है, आइए हम जानते हैं इंदौर गैस एजेंसी के मालिक जनाब भरत सर से। सर, क्या मामला है? हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मामला हो रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल के बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, क्या ये मामला क्या हालत कैसे आ गए हैं? हम लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा जो कॉर्पोरेशन अधिकृत सेंटर है कोविड का, सिविल हॉस्पिटल और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट कोविड सेंटर्स कॉर्पोरेशन ने किए हुए हैं, जो पेशेंट्स वहां जा रहे हैं उनके लिए, पिछले 3 दिन से मात्र 150 से 200 सिलेंडर हमको दिया जा रहा है। इसमें 300 सिलेंडर का रिक्वायरमेंट है टोटल डॉक्टर्स का, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, मेरे जो डॉक्टर्स हैं। आपको जो 150 से 200 दिया रहा, आपका कोटा कितना है? 300 कोटा नहीं है ये। अच्छा, अभी तक हमें कोटा ही नहीं दिया गया। कोटा ही नहीं ये दिया, बस हाँ, बेटे को दे दिया 200, लिमिट हो गई तेरी। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई कोटा किसी ने डिफाइन नहीं किया है जी। मेरी यही मांग है कि कॉर्पोरेशन से या नासिक कलेक्टर से, क्योंकि अब देख लिया मालेगांव कॉर्पोरेशन से किसी की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। नासिक कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि अगर मालेगांव प्राइवेट के लिए 600 सिलेंडर रिक्वायरमेंट है, 300 सिलेंडर मैं देता हूँ, 300 सिलेंडर आदित्य गैस देता है, अगर ये 600 सिलेंडर हमें कोटा बांध दिया जाए कहीं पे, तो मालेगांव खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। अदरवाइज मौत का आलम रोज देखने मिलेगा हमें। अभी जैसे यहाँ पर जो मामला है, तो मालेगांव के हॉस्पिटल्स में कितनी एजेंसी से सिलेंडर जाता है? 3 एजेंसी से जाता 3 एजेंसी। कौन कौन? है। इंदौर गैस जी, जो हम चलाते हैं, आदित्य गैसेस, चेतन लड्डा और शैलेश जैन, और ग्लोबल ऑक्सीजन के नाम से खुला है नया, उसके करीब 100 सिलेंडर उसका रिक्वायरमेंट है। तो ये जो समस्या, ये जो परेशानी है, किस तरह हल हो सकती है आपके नजदीक? हल होते तो दिखाई नहीं दे रही है। जी, आपने कोई ऐसे ऑक्सीजन प्लांट वगैरह का कोई रिक्वायरमेंट किया है कॉर्पोरेशन से, या कॉर्पोरेशन ने आपको ऑफर दिया, ऐसा कुछ हुआ है? हमने खुद हमारे निजी प्रयत्न से ऑक्सीजन प्लांट, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट साइना में लगाया है। जी, का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है। इंफ्रा पूरा रेडी है, टैंक का इंतजार हो रहा है। टैंक नहीं आएगी? जी हाँ, ये टैंक एक्सपेक्टेड था 20 अप्रैल तक। अच्छा, लेकिन वहां के जो सीईओ है, उनकी कोरोना पॉजिटिव होने से डेथ हो गई है, तो वो 10 दिन डिले हो गया है। आज वेपराइजर निकल जाएगा। वेपराइजर भी इसमें लगता है, ऐसा वेपराइजर होता है। तो वो देखिए 5 मई तक रन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कॉर्पोरेशन की हेल्प लगेगी। लिक्विड कॉर्पोरेशन को ही लाके देना होगा। तो कॉर्पोरेशन आपके से कुछ हेल्प करने के लिए तैयार है या नहीं, या आपका? हाँ जी हाँ, कॉर्पोरेशन उसके लिए बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार है। आज उनकी ज्यादा जरूरत है हमसे। अच्छा, अभी जैसे 2 रोज कबल जो मामला हुआ था यहाँ पर कि प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे और वो जो है सरकारी हॉस्पिटल में चले जा रहे थे, तो बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स आ गई थी और बहुत ज्यादा मामला जो है सीआरपीएफ वगैरह भी आ गई थी। तो क्या हुआ आखिर में, क्या सॉल्यूशन क्या निकला उसका? सोल्यूशन इन लोगों को ही निकालना था, डॉक्टर्स को। हम तो एजेंसी धारक है, हमारा काम है माल लाके यहाँ तक पहुंचना है। डॉक्टर पंकज शिंपी कॉर्पोरेशन के नोडल ऑफिसर है ऑक्सीजन को लेकर। डॉक्टर जतिन कापड़नेस बहुत ही मानवीय डॉक्टर है हमारे प्रयास हॉस्पिटल के, जो डॉक्टर्स के लीडर भी बोले जाते हैं।
और बाकी अदर हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स थे उनके आपस में चर्चा हुई, उन्होंने डिसाइड किया जो 60 सिलेंडर आ रहे थे उसमें से 10 एमएमसी को दिए गए, एमएमसी सारा कोविड सेंटर। अदर 5 में उन लोगों ने 50 सिलेंडर में आपस में डिवाइड किया, किसी ने 4 किसी ने 6। पेशेंट जिस हॉस्पिटल में जितना पेशेंट है उसका वेंट्री कितना पे चल रहा है उस हिसाब से उन्होंने अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन ये रोजमर्रा की हालत हो रही है। अब आज की पोजीशन ऐसी आ गई है कि 80 सिलेंडर की गाड़ी मेरी 3 दिन के बाद आज 50 सिलेंडर लेकर आ रहा है। बाहर एक पिकअप खड़ी है, 4 दिन से वो पिकअप गई हुई थी नासिक। ड्राइवर आके परेशान हो गया, मैं खुद भी गया कल नासिक, कलेक्टर साहब से भी मिला, गाड़ी के पास गया तो देखा हमारी गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं दिख रही थी और आने वाले और 2 दिन तक गाड़ी नहीं भरे जाएगी। तो हमने प्लान किया कि अब एक गाड़ी एमटी ही वापस मंगवा लो, तो माल तो मिल ही नहीं रहा है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या लगता है क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, अब कौन इसका जिम्मेदार है और ये किस तरह सॉल्व हो सकती है? जिम्मेदार तो जिसने कोरोना बनाया वही जिम्मेदार बोलेंगे। ना सरकार जिम्मेदार है ना इंसान जिम्मेदार है। कारपोरेशन के अंडर में गांव है, शहर मालेगांव शहर है, तो एक कारपोरेशन की जिम्मेदारी है कि सब जो हॉस्पिटल्स है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई हो बराबर करके। लेकिन ऐसा जब मामला आता है तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कॉर्पोरेशन की मैं नहीं बोलूंगा कोई जिम्मेदारी, वो उनका काम बकायदा कर रहे हैं अच्छी तरह से। अच्छा, माल नहीं मिल पा रहा है, माल नहीं मिल पा रहा। शॉर्टेज नहीं है किसी चीज की, डिमांड बहुत बढ़ चुकी है और जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे तकलीफ बढ़ती जाएगी। आज मालेगांव में आज 60 साल हो गए, हमने कभी भी 100 सिलेंडर से ज्यादा बेचा नहीं है रोज। आज मालेगांव में 1600 सिलेंडर रोज लग रहा है, कहां से पूरा हो पाएगा? नासिक कोविड से पहले वहां 7 से 8 हजार सिलेंडर लगता था डेली, आज वहां 15,000 सिलेंडर लग रहा है, कैसे पूरा कर पाएंगे? ऐसे ही हर शहर हर डिस्ट्रिक्ट की हालत है, ऐसे ही हर स्टेट की हालत हो चुकी है। आज अलंग में बात हुई, आज भावनगर में बात हुई, आज भरूच में बात हुई, अहमदनगर में बात हुई, सातारा, पूना, हर जगह बात हो गई है। कहीं पे भी कोई भी पार्टी माल देने के लिए राजी नहीं है क्योंकि उनकी ही डिस्ट्रिक्ट की और स्टेट की हालत खराब है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ भरत सर जो बता रहे थे कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है और जो 2 रोज कबल इंदौर गैस एजेंसी का जो मामला हुआ था तो वो क्या मामला था इसके ताल्लुक से भी बताया। सर ने बताया जैसा कि ऑक्सीजन जो है उसकी कमी इसलिए है कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और जहां से भी अगर ये किसी से डिमांड करते हैं, जहां से लाने की कोशिश करते हैं तो मसला ये है कि उनके शहर और उस डिस्ट्रिक्ट में भी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे शहरों से भी ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत आ रही है। लोगों से अपील कर, लोगों से अपील पैनिक ना होने। कोई मसला नहीं। मालेगांव के लोग पैनिक नहीं हो